प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद के YouTube चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास चीज पर बात करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी व्याकरण का सेक्शन है ना, उससे क्रैक करने की कुछ जबरदस्त ट्रिक्स देखेंगे। हम जानते हैं व्याकरण के ये सारे नियम, अलंकार, छंद, समास कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज का ये सेशन आपकी सारी मुश्किलों को आसान करने वाला है। और हाँ, ये सारी जानकारी सीधे एक्सपर्ट से आ रही हैं। ये वो ट्रिक्स हैं जिनसे अनगिनत छात्रों को परीक्षा में बेहतरीन नंबर लाने में मदद मिली है। तो समझिए, ये एक तरह की इनसाइडर्स गाइड है जो आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एक नज़र डालते हैं कि आज हम कौन कौन से ज़रूरी व्याकरण हैक्स कवर करने वाले हैं जिनसे आपके स्कोर पक्का बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रस की। देखिए, रस का मतलब है कविता की आत्मा, उसकी फीलिंग को पकड़ना। और इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है। बस हर रस का जो एक स्थायी भाव होता है ना, उसे याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आसान है। अगर कविता पढ़कर हंसी आ रही है, कोई मजाकिया बात है, तो वो सीधा फीधा हास्य रस है। और अगर उसमें दुख, उदासी या रोने की बात हो, तो वो करुण रस है। बस इतना ही। अच्छा, अब आते हैं अलंकार पर। अलंकार को आप भाषा की ज्वेलरी या सजावट समझ सकते हैं। इसको पहचानने की ट्रिक ये है कि कुछ खास शब्दों और बार बार आने वाले अक्षरों पर ध्यान देना है। तो अनुप्रास के लिए बस एक चीज देखनी है, क्या कोई एक अक्षर या वर्ण लाइन में बार बार रिपीट हो रहा है? अगर हाँ, तो बस वही अनुप्रास है। इससे एक रिदम बनती है। और ये उदाहरण देखिए, एकदम परफेक्ट है। तरनी तनूजा तट तमाल। इसमें त वर्ण कितनी बार आया है? ये साफ साफ अनुप्रास अलंकार का सिग्नल है। यमक के लिए आपको एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो एक ही लाइन में 2 बार आए, पर दोनों बार उसका मतलब, उसका मीनिंग एकदम अलग हो। जैसे वो कनक कनक वाला फेमस उदाहरण है ना, बिल्कुल वैसा ही। चलिए अब उपमा पर चलते हैं। ये तो शायद सबसे आसान है। इसमें बस आपको लाइन में सा, सी, से, सरिस या सम जैसे शब्द ढूंढने हैं। अगर ये शब्द मिल गए तो समझो उपमा अलंकार मिल गया। रूपक अलंकार को पहचानने का हैक तो विजुअल है, मतलब देखकर ही पता चल जाएगा। बस 2 शब्दों के बीच में एक छोटा सा डैश या हाइफन ढूंढिए, लेकिन ध्यान रहे आसपास सा या सी ना हो। यहाँ देखिए, चरण कमल के बीच में जो हाइफन है वो तुरंत बता रहा है कि ये रूपक अलंकार है। यहाँ कोई तुलना वाले शब्द नहीं है, सीधे एक चीज को दूसरी चीज का रूप दे दिया गया है। उत्प्रेक्षा के लिए आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो कल्पना या संभावना दिखाते हैं, मानो ऐसा हो रहा हो। तो शब्द कौन से होंगे? मनो, मानो, जनो, जानो, मनहु या जनहु। ये शब्द दिखते ही समझ जाइए कि ये उत्प्रेक्षा है। अब आते हैं छंद पर। छंद को आप कविता का मैच समझ सकते हैं। घबराइए नहीं, यहाँ गिनती के कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स हैं जिनसे आप इन सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने दोहा का पैटर्न याद कर लिया जो है 13-11, तो सोरठा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि सोरठा ठीक उसका उल्टा है, 11-13। बस इतना ही। और ये देखिए, रोला और चौपाई के भी अपने फिक्स फॉर्मूले हैं। रोला में हर लाइन में टोटल 24 मात्राएं होती हैं, और चौपाई तो और भी आसान, चारों लाइनें बराबर और हर लाइन में फिक्स 16 मात्राएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शब्दों के टुकड़ों को, यानी उपसर्ग, प्रत्यय और समास को तेजी से कैसे पहचान सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे शॉर्टकट्स हैं। यहाँ ट्रिक बहुत सिंपल है। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में लगते हैं। आपको बस इन कॉमन टुकड़ों को पहचानना है, जैसे अनाथ में अ या अनुशासन में अनु। और प्रत्यय उपसर्ग का ठीक उल्टा है। ये मूल शब्द के आखिर में लगते हैं, जैसे लिखाई में आई या बचपन में पन। बस शब्द के एंडिंग पैटर्न को पहचानना है। ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। द्वंद्व समास में हमेशा एक जोड़ा होता है, जैसे माता पिता, और बीच में अक्सर हाइफन होता है। जबकि द्विगु समास में पहला शब्द हमेशा एक नंबर, एक संख्या होती है। और आखिर में कर्मधारय समास किसी चीज की खासियत बताता है, जैसे नीलकमल, मतलब नीला है जो कमल। जबकि बहुव्रीहि समास का एक तीसरा बिल्कुल अलग और खास मतलब निकलता है,
जैसे दशानन का मतलब है रावण। और ये आ गई सबसे जरूरी चीज। हमने जितनी भी ट्रिक सीखी उन सबका एक मास्टर सारांश। परीक्षा से ठीक पहले लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। ये एक अकेली स्लाइड आपके लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। इसमें सारे शॉर्टकट्स एक ही जगह पर हैं ताकि आप उन्हें झटपट याद कर सकें और परीक्षा में कोई गलती ना करें। तो चलिए इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं। इन ट्रिक्स के साथ आप सब आत्मविश्वास से परीक्षा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।